देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बाबा नीलकंठ धाम के मंदिर ट्रस्ट के पंडित राणा जी व यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रितु खंडूरी जी से वार्ता। हमारे संवाददाता कौशिक टंडन की खास रिपोर्ट। सहयोगी सिमरन अरोड़ा के साथ आप बीती जगबीती के लिए। तो आज हम पहुंचे हैं आप बीती जगबीती टीम के साथ में। ये बहुत ही बाबा भोलेनाथ, नाथों के नाथ भोलेनाथ यमकेश्वर विधानसभा, जहाँ पे बाबा स्वयं विराजमान है, बाबा नीलकंठ बाबा। और ये पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र है। और बाबा के साथ साथ एक और हमें आज सौभाग्य मिला है कि उन्हीं के कृपा आशीर्वाद से यहाँ की विधायक रितु खंडूरी जी भी हमारे साथ में हैं। आइए चर्चा करते हैं उनसे और कुछ जानकारियाँ लेते हैं यहाँ के विषय में, कोरोना कोविड-19 के विषय में, और जैसा कि स्थानीय लोगों का एक हमसे अनुरोध है कि यहाँ के जो रास्ते हैं उसके विषय में। तो आइए अगली मुलाकात, अगली बात करते हैं यहाँ के विधायक रितु खंडूरी जी से। जी नमस्कार। नमस्कार जी बताइए, जैसा कि यहाँ पे अभी आते हुए पता चला है कि रोडों का बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ। कि देखिए ऐसा है, 2017 में जब मैं विधायक बनी तो जिस वक्त मैं इलेक्शन लड़ रही थी, क्योंकि मैं उसी वक्त राजनीति में आई थी, जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आई और इलेक्शन के दौरान यहाँ पूरे क्षेत्र में घूमी तो मन ही मन मैंने इस तरह का निर्णय तो कर ही लिया था कि इस क्षेत्र में मुझे सड़कें लानी हैं और कोशिश करनी है कि मैं अधिक से अधिक सड़कें ला पाऊँ। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 123 किलोमीटर से ऊपर, तो शायद 150 किलोमीटर करीबन हो गया होगा, मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ला चुकी हूँ। उसके अलावा 30 करोड़ से ऊपर की सड़कें पीडब्ल्यूडी द्वारा जो होती हैं वो दे चुकी हूँ। और करीबन 25-30 लाख तक से शायद थोड़ी ऊपर होगा, मैं विधायक निधि से भी सड़क दे चुकी हूँ। और आप ज़रूर जो बात कर रहे होंगे वो आप गरुड़ चट्टी से जो नीलकंठ को मार्ग आता है, आप उसी की बात कर रहे होंगे। देखिए उस पर भी समय समय पर काम होता है, सरकार काम करती है। इस समय हमने ये निर्णय लिया है और आपको मैं बताना चाहूँगी और आपके माध्यम से सारी जनता को बताना चाहूँगी, क्योंकि नीलकंठ बाबा के पास केवल उत्तराखंड नहीं पूरे देश से लोग आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि CRF करके एक फंड आता है, सेंट्रल रोड फंड होता है, जो कि केंद्र सरकार से मिलता है, उसमें भी हमने इसका एस्टिमेट भेजा है। उसके अलावा कुंभ में भी मेरी कोशिश है कि कुंभ मेले के दौरान, क्योंकि जो लोग कुंभ में आएंगे वो नीलकंठ तक ज़रूर आएंगे, तो उसमें भी हमने, कुंभ क्षेत्र है भी है, तो उसमें भी मैंने इस रोड की बात की है। तो जहाँ से भी पैसा आएगा, मेरी पूरी कोशिश है कि कुंभ आने से पहले ये रोड पूरी तरह से ठीक से बन जाए। इसके अलावा मैडम जी जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी हमारा जो स्वच्छता सप्ताह का चल रहा है, जिसमें हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो स्वच्छ अभियान का सप्ताह चल रहा है, तो उसमें उस अभियान के तहत आपकी तरफ से यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ हुई हैं और क्या क्या हो रही हैं? देखिए सेवा सप्ताह चल रहा है 14 सितंबर से 20 सितंबर तक, आज वो आखिरी दिन है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यमकेश्वर में मैंने करीबन 14 तारीख से ही हर कुछ ना कुछ कार्य हम कर रहे हैं। पहले दिन 14 तारीख को पर्यावरण दिवस था, तो उस दिन मेरे क्षेत्र में हर बूथ पे लगभग 173 केश्वर में करीबन हमने 70 बांटे हैं। और आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की हूँ, तो मेरे जो मोर्चा ने कल यानी कि 19 सितंबर को पूरे प्रदेश में लगभग और मेरे अलावा करीबन हमारे यहाँ 100 से और के करीब उपकरण दिव्यांगों के लिए बटे, फल बटे। उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि ये माह हमारा पोषण माह चल रहा है, और पोषण माह के दौरान हम लोगों ने यमकेश्वर में अपनी गर्भवती महिलाओं को, कुपोषित बच्चों को और जो दूध पिलाती माताएं हैं उनको हम लोगों ने कुपोषण से बचने के लिए आहार दिया है। और कोशिश ये की है, जो जैसे हमारा निर्देश हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी हमें देते हैं कि स्वदेशी की बात करनी है, तो कोशिश हमने ये की है कि जो यहाँ उगता है,
चाहे वो मंडवा हो जिसे हम गोदा कहते हैं, झिंगोरा हो, भट्ट हो, गहत हो, कंडाली की सब्जी जिसे हम कफली कहते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को लोगों को दिए हैं। देखिए ऐसा है, मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कड़ाई, आप भी यूपी से घूमते हुए आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे होंगे, कहाँ से आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप कहीं से भी आइए आपको कहीं पे रोका नहीं जाता है। उत्तराखंड के बॉर्डर पे बड़ी कड़ाई से लोगों को रोका जा रहा है, और रोका गया। और मैं आपको बताना चाहूँगी, चाहे आज केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद इस मात्रा और बड़ी हो सकती थी अगर हमारे मुख्यमंत्री जी कड़ाई ना करते। शुरू में ज़बरदस्त कड़ाई रही, हम लोगों को इतनी कड़ाई की जिले से जिले भी नहीं जाने दिया जा रहा था। बॉर्डर तो छोड़ दीजिए, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए थे, जिले से जिले भी एंट्री में आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ रही थी, और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ है। और ये इससे हमारे कुछ केसेस अब भले बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने बढ़ते अगर मुख्यमंत्री के लेवल पर ढिलाई होती। इसके अलावा एक मुझे गर्व है कहते हुए कि हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति 24 मार्च के बाद भूखा नहीं गया होगा। मेरे मुख्यमंत्री ने, हमारे संगठन ने, हमारे विधायकों ने, हमारे पूरा जितना भारतीय जनता पार्टी के जितने संगठन चलते हैं संघ के, भूखा किसी को नहीं रहने दिया। लोगों ने, महिलाओं ने किचन चलाए, लोगों ने, संगठन ने राशन बांटी, और आप जानते ही हैं मोदी जी की तरफ से तो भरपूर राशन लोगों को आया। लेकिन कुछ APL जैसे हमें कहते हैं, जो अबव द पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं, उनको जैसे कुछ समस्याएं आ रही थी, लेकिन हमने उनको भी समस्या ना आने दी। इसके अलावा हमारे टैक्सी ड्राइवर्स को जो समस्या आ रही थी कि उनके टैक्सेस माफ़ नहीं हो रहे थे, वो 3-3 महीने एक्सटेंड किए गए हैं। हमारे दुकानदारों के बारे में भी MSME में जिस तरह की लोनिंग की प्रक्रिया हो रही हैं, वो हम लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की भी चिंता करी हमारे मुख्यमंत्री ने, और तरह तरह की योजनाएं, स्कीम्स जिसमें आपको लोन ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट माफ है या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इस तरह के अनेकों कार्यक्रम इस कोविड के दौरान चले हैं। और मैं मानती हूँ कि उत्तराखंड में बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी लीडरशिप ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कोविड को संभाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने ये जानकारी ली, जो उत्तराखंड की भूमि जो देव भूमि के नाम से जानी जाती हैं। और ऋतु खंडूरी जी से एक बात हुई, मैं कौशिक टंडन, सिमरन अरोड़ा के संग आप